तो गाइस स्वागत है आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की लर्निंग एनालिसिस की वीडियो में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, वी डोंट प्रोवाइड एनी कॉल्स एंड सर्विसेज। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि आज निफ्टी किस तरीके से मूव करा है। तो देखिए, अगर आज मैं निफ्टी की बात करूं तो इसमें हम सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जहां से मार्केट खुला है। ठीक है, लगातार निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ गया है। देखिए, ऐसे में हम ऑप्शंस में तो ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे उसका थीटा डिके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं है। ठीक है, और जब तक मूवमेंट फास्ट नहीं होगी तो ऑप्शन का प्राइस प्रीमियम डिके होता है, इस वजह से हम ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रेड करना ही था, अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर थे, तो इसमें फ्यूचर बाय करके रख सकते थे अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन। देखिए, मार्केट क्योंकि लगातार ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन का डे के एंड में ब्रेक दिया। ठीक है, ये तो हो गई आज हमारी 5 मिनट की एनालिसिस। नॉर्मल एक ट्रेंड लाइन पे देखो, चार्ट में ज़्यादा खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल वगैरह, बस इन्हीं को मार्क कर लो, वही काफ़ी है। अब हम एक बार पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि आज किस तरीके से मूव करा है। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, और निफ्टी की भी मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूं, जब भी आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उनके कंपोनेंट्स, यानी कि उनके स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के अंडर आते हैं और बैंक निफ्टी के अंडर आते हैं, वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आज मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी जैसे कि यहाँ पे खुला, ठीक है, और यहाँ के बाद लगातार उसने कोई मतलब इतना कोई खास ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पे एक हल्का सा अगर स्कैल्प वगैरह होना चाहे तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग वगैरह स्टार्टिंग में आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक और नई चीज़ आई है, जो कि अभी सेबी भी उसी चीज़ को लेकर कुछ नए रूल्स वगैरह निकाल सकती है। ठीक है, जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था और उसने एक ये स्पाइक मारी बहुत लंबी। ठीक है, ये लोगों का कैपिटल तक वाइप कर रही है। ठीक है, तो इसमें आपको स्ट्रिक्ट एसएल रखना है। बहुत पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा ये होता था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जिस तरफ भी कंसोलिडेट कर रहा है लगभग ब्रेकआउट दे देता था। लेकिन अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी इतने लंबे स्पाइक्स मार रहे हैं कि लोगों के बहुत बड़े बड़े एसएल आ रहे हैं, सारा कैपिटल वाइप आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई इतना खास ट्रेड था नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको कई बैंक्स भी सपोर्ट दे रहे थे। अब ये आपको बताने कौन कौन से बैंक ने आज सपोर्ट दिया था कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन की रेंज बनाई, तो इसमें हम एक छोटा सा एसएल लेके, यही पिछली कैंडल का एसएल लेके यहाँ पर इतना बड़ा टारगेट ले सकते थे। ठीक है, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है ट्रेलिंग एसएल तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब देखो, बैंक निफ्टी में अगर हम रेशियो की बात करें, जो हमारे प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है, वो देखिए कितना ज़्यादा फर्क है। ठीक है, अगर मैं एग्जिट की बात करूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, मैं यहाँ पर मेरी एग्जिट मान लीजिए इतनी एग्जिट। ठीक है, और एसएल देखिए मेरा कितना छोटा और टारगेट देखिए कितना बड़ा। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेलिंग एसएल का हमेशा इस्तेमाल करें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है। अब हम सबसे पहले डेली के चार्ट में चलेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जितना लंबा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, और जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी कम एक्यूरेसी। ठीक है, अब मैं पहले ये सारी लाइन्स डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, ये देखिए बैंक निफ्टी की अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन की रेंज में है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो, डे ट्रेडिंग में तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कंपोनेंट्स को देखते हुए ट्रेड करना है। ठीक है, देखो, ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा कि कंपोनेंट्स देखो ये करो वो करो। ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो बैंक निफ्टी एक अभी कंसोलिडेशन की रेंज में चल रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रेक करता है, ठीक है, बजट वाले दिन हो सकता है किसी भी तरफ ब्रेक आ सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अगर उस तरफ ब्रेक करता है तो हम उस साइड ट्रेड बनाएंगे। अभी के लिए अगर आप शांत बैठना चाहो तो शांत बैठ सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला हमारा मोटिव होता है पैसे को बचाना, अगर आप सही ट्रेडर हो तो। ठीक है, पैसा कम अपने आप जाता है, मतलब हम अर्न अपने आप कर सकते हैं जब पैसे को बचाना सीख जाए। ठीक है, ये अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के एनालिसिस में। ठीक है, अब अगर मैं 5 मिनट की बात करूं, 5 मिनट में अभी कोई इतना खास नहीं बनना है। अगर बैंक निफ्टी इधर 52,780 के करीब कंसोलिडेट करता है काफ़ी देर तक, ठीक है, समय बताता है और उसके बाद ब्रेक देता है, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स को देखते हुए, और नीचे की तरफ जैसे आज बनाया कंसोलिडेशन की रेंज और फिर ऊपर ब्रेक पुल बैक मारता है, ठीक है, तो भी हम उसमें ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होगी। ठीक, अब हम निफ्टी में आ जाते हैं। अब निफ्टी में अगर मैं 5 मिनट की एनालिसिस में, देखो इसमें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया पहले, लेकिन डेली चार्ट को देखेंगे हम।
अगर डेली चार्ट में बात करूं तो इसने एक डोजी टाइप का पैटर्न बनाया है। डोजी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते होंगे, अगर नहीं रखते हो तो कमेंट सेक्शन में इसका भी बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इसने डोजी क्या करा है, बहुत एक हाई पे बनाई है, ठीक है। अब वैसे एक वो रिवर्सल पैटर्न कहते हैं लोग डोजी उसे, लेकिन देखो अभी मार्केट है अप ट्रेंड में, ठीक। और मार्केट अभी कंसोलिडेशन की रेंज में इसलिए क्योंकि उस पर बजट बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। बजट से पहले मार्केट में मेरे हिसाब से मूवमेंट इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे जब तक बजट नहीं आ जाता, ठीक है। और अगर वही जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था, अगर इसके कोई कंपोनेंट्स अच्छे मूव कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब हम 5 मिनट में देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ, 5 मिनट में ये इसका मेन हम रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। और अगर आपको ट्रेड करना भी है तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, कोई बड़े स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको सभी को पता है कितने लंबे लंबे स्पाइक्स मार रहा है, तो बहुत ही संभल के ट्रेड करना, ठीक है। तो कल के लिए अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा तो हम इस अपसाइड में एक बार को ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। एक बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी छोटा मोटा मूव दे सकता है, बड़े मूव की मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और नीचे की साइड में कंसोलिडेट तो हो रहा है, अब देखो ब्रेक दे, क्योंकि मार्केट का अभी बुलिश सेंटीमेंट है। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, तो अभी वेट करो, मार्केट को वॉच करो कि किस तरीके से मूव कर रहा है। और कंपोनेंट्स देखो, अगर कंपोनेंट्स अच्छे से मूव कर रहे हैं तो इसमें ट्रेड करेंगे, और अगर नहीं मूव कर रहे हैं तो हम शांति से बैठेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल की वीडियो में, थैंक यू।